नमस्कार दोस्तों, मैं निगम कुमार आप सबका मनस ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा जारी किया गया न्यू सिलेबस, जिसमें 10 इकाइयां हैं, जिसका हम यहां पर विस्तृत वर्णन करेंगे। प्रथम इकाई में हमें क्या पढ़ना है, द्वितीय इकाई में हमें क्या पढ़ना है और चतुर्थ पंचम षष्ठम इकाई में क्या पढ़ना है, इसे हम विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए आते हैं प्रथम इकाई में हमें क्या पढ़ना है। प्रथम इकाई में हमें वैदिक साहित्य अर्थात जैसे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे वेदों का काल। वेदों के काल में पढ़ेंगे मैक्स मूलर का काल, ए वेबर का, जैकोबी का, बाल गंगाधर तिलक का, एम विंटन निस का, भारतीय परंपरागत विचार इत्यादि पढ़ेंगे। फिर हम लोग संहिता साहित्य पढ़ेंगे। संहिता साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे जैसे ऋग्वेद की संहिता कितनी होती है, यजुर्वेद की संहिताएं कितनी होती हैं, संहिता क्या है, और उसके बाद सामवेद की संहिता क्या है और अथर्ववेद की संहिता क्या है। फिर संवाद सूक्त हम लोग पढ़ेंगे, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, शर्मापणी संवाद सूक्त और मित्र विश्वामित्र नदी संवाद। केवल हमें 4 ही संवाद सूक्त पढ़ना है। फिर आ जाइए ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य हम लोग जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण कितने हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण कितने हैं, सामवेद के तो ब्राह्मण ही नहीं, और अथर्ववेद के ब्राह्मण कितने हैं। अथर्ववेद में केवल एक ही ब्राह्मण है, गोपत्य ब्राह्मण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है हमारे कंपटीशन में। फिर आरण्यक साहित्य हम लोग पढ़ेंगे। आरण्यक भी हम ऋग्वेद के आरण्यक पढ़ेंगे, यजुर्वेद के आरण्यक पढ़ेंगे और सामवेद के और अथर्ववेद के आरण्यक पढ़ेंगे। फिर वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग में हम 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर द्वितीय इकाई आ जाती है। फिर द्वितीय इकाई में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, सूक्तों के अध्ययन में हम ऋग्वेद के सूक्त में पढ़ेंगे अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अश्व सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदी सूक्त। ऋग्वेद के में इतने पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त पढ़ेंगे, शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त। शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34वां पढ़ेंगे, जिसमें 1 से 6 तक श्लोक है। फिर प्रजापति सूक्त अध्याय 23वां का 1 से 5 तक श्लोक है। फिर अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद में सूक्त में पढ़ेंगे राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त। फिर हम लोग आ जाएंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनासेप, वांगमन। और फिर उपनिषद साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे ईश, कठ, केन, ईशावासोपनिषद, तैत्तिरीपनिषद और श्वेताश्वर। इनका विषय वस्तु और प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वैदिक व्याकरण में निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, जिसमें हम ऋक् प्रतिशाख्य में उसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सोम, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिपित इत्यादि पढ़ेंगे। फिर निरुक्त में अध्याय 1 तथा 2 पढ़ेंगे, जिसमें 4 पद, नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात, 4 पद ही होते हैं। और उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उपसर्गों का अर्थ पढ़ेंगे, निपात की कोटियाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है, इसका वर्णन पढ़ेंगे। फिर निर्वचन के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, जैसे आचार्य हो गए, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर और निघट्टू इत्यादि। फिर हम लोग निरुक्त पढ़ेंगे अध्याय 7 दैवत कांड। फिर वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त स्वर, इनका अध्ययन करेंगे। फिर वैदिक व्याख्या पद्धति जैसे प्राचीन एवं आवर्चनीय, इनको पढ़ेंगे। फिर इकाई 3 में हम लोग आ जाते हैं। इकाई 3 में हम लोग दर्शन साहित्य पढ़ेंगे। दर्शन साहित्य में पहले हम प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जैसे प्रमाण मीमांसा हो गया, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा हो गया। फिर इसमें हम चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, ये 6 दर्शन फिर पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे।
फिर हम लोग दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे। दर्शन साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में जैसे सांख्य कारिका हो गया, वेदांत सार हो गया, तर्क भाषा हो गया, अर्थ संग्रह हो गया, योग सूत्र हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया, न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो गई और जैन मत हो गया। और सांख्य दर्शन में हम ईश्वर की सांख्य कारिका पढ़ेंगे, जिसमें सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय, सर, कैवल्य इत्यादि पढ़ेंगे। फिर सदानंद का वेदांत सार पढ़ेंगे, अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति इत्यादि पढ़ेंगे। फिर अन्य भट्ट की तर्क संग्रह में केशव मिश्र की तर्क भाषा पढ़ेंगे। दो चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, पदार्थ, इसमें पढ़ेंगे पदार्थ, कारण, प्रमाण। प्रमाण में पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, चार प्रमाण होते ही हैं, आप सभी जानते हैं। प्रमाणवाद पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे। फिर लौंगाचार्य भास्कर का अर्थ संग्रह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद योग सूत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग और समाधि और कैवल्य, इतने का हम लोग अध्ययन करें। और सर्वदर्शन संग्रह में हम लोग जैन मत, बौद्ध मत, इतने का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग इकाई 5वें में आ जाते हैं, जिसमें हम व्याकरण एवं भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पहले सामान्य परिचय हम लोग पढ़ लेंगे आचार्यों का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोही दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद सूरी, शाश्वत व्याकरणकार, पाणिनि शिक्षा, भाषा विज्ञान। फिर उसके बाद हम लोग पाणिनि शिक्षा भी पढ़ लेंगे, भाषा विज्ञान फिर पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, जिसमें आकृति एवं पारिवारिक मूलक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्थ, स्वर, स्वर संस्कृत ध्वनियों के विशेष अध्ययन में। फिर उसके बाद मानवीय, फिर ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, फिर ध्वनि नियम, ग्रीस, ग्रासमैन, वार्नर, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फिर उसके बाद भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपी परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, इतने चीज़ का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर इकाई 6 में आ जाते हैं। इकाई 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन हम लोग को करना है, जैसे परिभाषाएं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रागृह, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम निष्ठा, इतने संधियों का। फिर उसके बाद हम लोग संधि में पढ़ेंगे अस संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सुबंत, जैसे अजंत में हम लोग सिद्धि पढ़ेंगे, जैसे राम, सर्व, तीनों लिंगों में। और उसके बाद फिर विश्वपा, हरि, त्रि, तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु, इन सब की हम विस्तृत क्या कहते हैं साधनिका करेंगे। फिर हालंत में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक अजंत हमने बताया, फिर हालंत में जिसका हल अंत हो, और अजंत में जिसका आ अंत हो, जिससे आ से अंत हो, जैसे हलंत में आ हा से अंत हो। तो हलंत में पढ़ेंगे हम ली, विश्वा, चतुर, तीनों लिंगों में, इदम, तीनों लिंगों में, किम, तीनों लिंगों में, तत्, तीनों लिंगों में, राजन, मघवन, पाथिन, विद्वम, अस्मद, युष्मद इत्यादि इतना। फिर समास में हम लोग अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तद्धित में हम लोग पढ़ेंगे अपत्यार्थक एवं मत्वयार्थक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर तिगंत में पढ़ेंगे भू, एद, आद, अस्त, ह्यू, दिव, युष, तद, तन, क्री, रुद, किं, चुर इत्यादि क्या कहते हैं हम तिगंत में पढ़ेंगे। फिर प्रत्यांत में पढ़ेंगे ऋजांत, सत्यांत, यगांत, यंगुगंतः, नाम, धातु इत्यादि पढ़ेंगे। फिर कृदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, ऋण्यात, क्याप, सत्य, सानस, कत्वा, कत्वातु, तुमुन और ऋमुन, इतने प्रत्ययों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर स्त्री प्रत्यय में पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, फिर कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, फिर परस्मय पद एवं आत्मनेपदी पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर महाभाष्य में हम लोग पढ़ेंगे। महाभाष्य में हम लोग
परस्परानिक पढ़ेंगे। केवल शब्द की परिभाषा उसमें क्या है, शब्द एवं अर्थ संबंध क्या है, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, साधु शब्द के प्रयोग का परिमाण क्या है और व्याकरण पद्धति क्या है। फिर उसके बाद हम लोग वाक्पदीयम पढ़ेंगे। वाक्पदीयम में हम लोग स्फोट का सिद्धांत, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर इत्यादि पढ़ेंगे। फिर इकाई हम लोग 7 में आ जाते हैं। 7 में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। और इसमें पढ़ेंगे हम निम्नलिखित सामान्य परिचय, जैसे सभी आचार्यों का निम्नलिखित सामान्य परिचय, केवल जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे भास हो गए, अश्वघोष हो गए, कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, विशाख दत्त हो गए, भारवी हो गए, माघ हो गए, हर्ष हो गए, बाणभट्ट हो गए, दंडी हो गए, भवभूति हो गए, भट्टनारायण हो गए, विल्हड़ हैं, श्रीहर्ष हैं, अंबिका दत्त, व्यास हैं, पंडिता क्षमा राव वी हैं, राघवन हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेनकर हैं इत्यादि का हम वर्णन करेंगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट अध्ययन करेंगे। फिर पश्चात काव्य शास्त्र में अरस्तु, लंजाइनस, क्रोचे आदि को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। इकाई 8 में हम लोग निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। जैसे पद्य में पढ़ेंगे बुद्धि चरितम प्रथम सर्ग केवल, प्रथम इकाई रघुवंशम में प्रथम सर्ग केवल, कृतार्जुनियम में प्रथम सर्ग केवल, शिशुपाल वधम में प्रथम सर्ग केवल और नैषधि चरितम में प्रथम सर्ग केवल, इतना केवल पढ़ना है। फिर नाट्य हम लोग पढ़ेंगे स्वप्नवास वदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकट्यम इत्यादि इतना हम लोग पढ़ना। फिर गद्य में हम लोग पढ़ेंगे 10 कुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास केवल पढ़ना है हम लोगों को। फिर हर्ष चरितम में केवल पंचम उच्छ्वास पढ़ना है और कादंबरी में केवल सुकनासोपनिषद केवल पढ़ना है बस। और उसके बाद फिर चंपू काव्य आ गया, नल चंपू में प्रथम उच्छ्वास केवल पढ़ना है हम लोगों को। फिर साहित्य दर्पण में हम लोगों को काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्तियाँ, संकेत, ग्रह, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्यभेद, चतुर्थ परिच्छेदक और श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र, काव्य लक्षण इत्यादि पढ़ना है हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग काव्य प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्तियाँ, अभिहिता अन्वयवाद, अन्विता अविधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजना की स्थापना, पंचम उल्लास इत्यादि पढ़ेंगे इतना। फिर हम लोग उसी में अलंकार में पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, जो 9वें और 10वें उल्लास में है। काव्य प्रकाश में उसमें अलंकार दिया गया है, 9वें और 10वें उल्लास में अलंकार है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहूति, निदर्शन, अर्थन्यास, दृष्टांत, विभावना, शेषोक्ति, स्वभावोक्ति और विरोधाभास, शंकर और संसृष्टि। फिर हम लोग पढ़ेंगे ध्वन्यालोक में केवल हम लोगों को प्रथम उद्योत पढ़ना है। फिर वक्रोक्ति जीवितम में केवल प्रथम उन्मेष पढ़ना है। फिर भारत नाट्य शास्त्र में द्वितीय एवं षष्ठ केवल अध्याय पढ़ना है बस। और फिर 10 रूपक में प्रथम और तृतीय प्रकाश केवल पढ़ना है। फिर छंद परिचय में हम लोग पढ़ेंगे आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा, वसंतालिका, उपजातिका, वसंतस्थ, दूत, विलाम्बिता, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हारिणी, शार्दूल, विकृति, स्नग्धरा इत्यादि इतने छंदों का हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इकाई 9 में हम लोग पढ़ेंगे पुराणे, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र में हम लोग जैसे पहले सामान्य परिचय, निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया। रामायण में हम लोग विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज क्या होता है, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्य महत्व, रामायण में आख्यान, इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद महाभारत में विषय वस्तु, काल, महाभारत का समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत,
साहित्य महत्व, महाभारत में आख्यान इत्यादि का वर्णन। उसके बाद फिर पुराण हम लोग पढ़ेंगे, पुराण की परिभाषा क्या है, महापुराण क्या है, उप पुराण कितने हैं, 18 उप पुराण हैं, महापुराण 18 हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, इन सब का अध्ययन करेंगे। फिर प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर अभिलेख का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर इकाई 10 में हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। निम्नलिखित जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें प्रथम विनयाधिकारिका पढ़ेंगे। फिर मनु स्मृति में प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय पढ़ेंगे। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय पढ़ेंगे। फिर लिपि तथा अभिलेख में हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि पढ़ेंगे। फिर अशोक के अभिलेख में पढ़ेंगे प्रमुख शिलालेखों का प्रमुख स्तंभ लेख। फिर मौर्योत्तरकालीन अभिलेख पढ़ेंगे, जिसमें कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, फिर उसी में रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख और खारवेल का हाथी गुहा अभिलेख इत्यादि का वर्णन करेंगे पढ़ेंगे। फिर गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख भी पढ़ेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख जो अपने यहाँ प्रयागराज में स्थित है, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख और शिलालेख। फिर हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन का द्वितीय या का ऐहोलिक शिलालेख। हमारा सिलेबस आज ख़त्म हो गया, जिसका हमने इसमें विशिष्ट वर्णन किया है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।